नमस्कार। चाहे गुजरात हो या कर्नाटक, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का सिर्फ एक ही मॉडल है और उस मॉडल का परिचय मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है कर्नाटक के कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर जेसी मधुस्वामी। आप जानते हैं जेसी मधुस्वामी क्या कह रहे हैं। जेसी मधुस्वामी का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, एक गुप्त रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसमें जेसी मधुस्वामी कह रहे हैं कि हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, हम सरकार सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकार का क्या काम होता है, एक मुख्यमंत्री का क्या काम होता है, एक मंत्री का क्या काम होता है कि वो अपनी पॉलिसीज के जरिए एक सरकार को चलाए। मगर लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया, कर्नाटक में हम सरकार नहीं चला रहे हैं, वहां हम सरकार मैनेज कर रहे हैं। यानी कि किसी तरह से धक्का देकर सरकार चलाई जा रही है। अब अगर इस तरह की बात वहां का लॉ मिनिस्टर कबूल कर ले, यह बात अलग है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तो इसका अर्थ तो यह होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है कर्नाटक में। जी नहीं, उल्टा कर्नाटक सरकार के बारे में कांग्रेस यह भी आलोचना करती है कि वो 40% कमीशन की सरकार है। बासवराज बोम्मई जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई भी काम बगैर कमीशन लिए नहीं होता। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करवा पा रहा था। और इत्तेफाकन त्रासदी देखिए, विडंबना देखिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने आत्महत्या की थी वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। उसका यह मानना था कि कर्नाटक में काम ही नहीं हो पा रहा है और हर जगह कमीशन देना पड़ता है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो कर्नाटक सरकार की आलोचना करती है। मगर क्या इसका अर्थ हुआ कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? जी नहीं साहब, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो कर्नाटक की यह तस्वीर है जहां उनका अपना लॉ मिनिस्टर कहता है कि हम सरकार चला नहीं रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, आपकी स्क्रीन पर शिवमोगा की तस्वीर है। आज जाकर वहां पर हालात जो हैं शांतिपूर्ण हुए हैं। मगर आप जानते हैं 15 अगस्त को यहां टकराव हो गया था। टकराव हुआ था सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर। मुद्दा यह हुआ कि कुछ लोग, यानी कुछ सावरकर समर्थक, शिवमोगा के एक चौक पर पहुंच गए और वहां पर वो सावरकर की बैनर्स लगाने लगे। अब इस पर आपत्ति दर्ज की टीपू सुल्तान के कुछ समर्थकों ने। तो उन्होंने कहा कि यहां सावरकर का नहीं, टीपू सुल्तान का बैनर लगेगा। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि दोनों में टकराव हुआ, बवाल हुआ। शिवमोगा में जो है धारा 144 लगानी पड़ी। हालात बद से बदतर हो गए। मगर जाहिर सी बात है, जब टकराव हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थक धड़े और कुछ मुसलमानों के बीच में, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आप जानते हैं, जहां पर भी हिंदू और मुस्लिम का तनाव होता है, बीजेपी को वहां जरूर फायदा होता है। और कर्नाटक में सिर्फ यह तनाव नहीं हुआ था। याद कीजिए, हिजाब को लेकर बेवजह एक अरसे से वहां मुस्लिम लड़कियां जो है हिजाब पहन के स्कूल आती थीं, मगर उसको लेकर विवाद पैदा किया गया, एक प्रायोजित विवाद। नतीजा यह हुआ कि कई ऐसे शहरों में जहां सांप्रदायिक तनाव कभी नहीं हुआ था, वहां दंगे जैसे माहौल हो गए। वहां पर गोलीबारी हुई, वहां टकराव हुआ। यही हो रहा है कर्नाटक में एक अरसे से। वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं। वहां की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। खुद वहां के लॉ मिनिस्टर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि भैया, हम सरकार चला नहीं रहे हैं, सरकार को धक्का दे रहे हैं, मगर समानांतर तौर पर वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, चाहे हिजाब के बहाने, चाहे शिवमोगा में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान के बहाने। वैसे सावरकर और टीपू सुल्तान से मुझे याद आया, देखिए, इसको हमें हिंदू मुस्लिम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें इन दोनों चेहरों को अंग्रेजों के साथ संघर्ष के मद्देनजर देखना पड़ेगा। सावरकर की बात करते हैं। बताइए, सावरकर ने तो न जाने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी। उनकी जो माफीनामे की पूरे चर्चे हैं हर जगह। नंबर 1, नंबर 2, माफीनामे में उन्हें यह तक कहा था कि मैं आपका वफादार नौकर हूं और एक अच्छे बच्चे की तरह मैं काम करूंगा, ऐसा सावरकर ने कहा था। और टीपू सुल्तान,
टीपू सुल्तान के बारे में बताने से पहले मैं फिर दोहरा दूं, यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। यह मुद्दा है कि अंग्रेजों से किसने लोहा लिया था। टीपू सुल्तान की बात करते हैं। चलिए, टीपू सुल्तान वो शख्स है जो अंग्रेजों से संघर्ष करते समय युद्ध भूमि पर मारे गए थे। सीधा सा सवाल साहब, ऐसे में असली देशभक्त कौन? यकीनन सावरकर के प्रति आपकी भावनाएं हो सकती हैं, उस पर किसी को एतराज नहीं है, मगर सावरकर को लेकर कुछ हकीकतें हैं। जो मुद्दा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि देखिए, टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर किया जा रहा है, बेवजह सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, और इसी सांप्रदायिक तनाव पर सवार होके, चाहे हिजाब विवाद हो, चाहे टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर हो, इसी सांप्रदायिक चुनाव पर सवार होकर, इसी सांप्रदायिक तनाव पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बासवराज बोम्मई के नेतृत्व में वो लोग फिर से कर्नाटक का चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में किस कदर डरी हुई है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, लिंगायत समुदाय के प्रभावशाली नेता, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो इकाई है, सबसे बड़ी जो संस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शुमार किया गया है। इससे क्या पता चलता है कि कर्नाटक को लेकर भाजपा डरी हुई है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बीएस येदियुरप्पा उनसे नाराज हो जाएं, इसलिए उनको पुचकारने के लिए, मनाने के लिए संसदीय बोर्ड में जगह दे दी गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार, नहीं, मैं मोदी जी या अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस संसदीय बोर्ड में जगह ही नहीं मिली है, जबकि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते थे, जबकि उनके लॉ एंड ऑर्डर की कॉपी, अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री करते हैं। अब मामा शिवराज सिंह चौहान वैसे तो बहुत सौम्य और जिसे कहते हैं ना, शालीन स्वभाव के हैं, मगर वो भी बुलडोजर चला रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। यानी कि वो भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। और उस आदित्यनाथ को, उस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक जगह नहीं मिलती है। इससे पता चलता है कि इस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का दबदबा है, और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति से असुरक्षित दिखाई देते हैं तो उसके बारे में और उसकी राह जो है बहुत ज्यादा आसान नहीं हो जाती है। मगर मैं आपसे बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक और गुजरात मॉडल की। कर्नाटक के अंदर काम नहीं हो रहा है, वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। भाजपा को यही उम्मीद है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब गुजरात का रुख करते हैं। आज सुबह मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था कि बिल्किस बानो देश की जनता से अपील कर रही है कि जिन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया उन्हें रिहा कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, न सिर्फ रिहा किया गया, उनका पांव पड़ा जा रहा है, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। कल को इन्हें चुनावों में टिकट भी दे देगी बीजेपी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिल्किस बानो मुद्दे को छेड़ के वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सकता है। कर्नाटक, गुजरात, दोनों जगह एक सी सोच दिखाई दे रही है। और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत है। यह है भारतीय जनता पार्टी का दिलचस्प खेल। कायदे से यह खतरनाक खेल है, मगर कहीं ना कहीं यह आदत बन गई है दोस्तों। क्योंकि देखिए, गुजरात के अंदर भी बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उन्हें छोड़ने का भी क्या मतलब था, वो भी 15 अगस्त वाले दिन। यानी कि बीजेपी ने उन्हें इतना ऊंचा मुकाम दे दिया। उस दिन जब लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसू बहा रहे थे और यह कह रहे थे कि जब महिलाओं के खिलाफ लोग अब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, उसी दिन बिल्किस बानो के गुनाहगारों को, 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है। 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण वाले दिन को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस मौके को वो एक महत्वपूर्ण मौके के तौर पर पेश करे, उसको रेखांकित करे, उसे बढ़ा चढ़ा के पेश करे। इसलिए 15 अगस्त का दिन चुना गया, क्योंकि इसके पीछे सोच राजनीतिक है। क्योंकि इसके पीछे सोच यह है कि इन 11 गुनाहगारों को हम रिहा करेंगे और इसके जरिए हमें वोट्स मिलेगा हिंदू का। कितने शर्म की बात है ना
कि बीजेपी इस देश के हिंदू के बारे में क्या सोचती है भाई? क्यों तुम हिंदुओं को हिंदू खतरे में हैं कह कहकर उलझा कर रखना चाहते हो? क्यों तुम हिंदू को भड़काना चाहते हो, डराना चाहते हो? और क्या चेहरा पेश कर रहे हो तुम हिंदुत्व का भाई? और यह सवाल बीजेपी से कम गुजरात के वोटर से ज्यादा है कि क्या इस तरह की बयार में बहकर आप वोट देंगे? फैसला आपको करना है। बहरहाल इस कार्यक्रम का मकसद साफ था दोस्तों, आपको यह बतलाना कि सियासत बीजेपी की स्पष्ट है और उसके लिए कर्नाटक मॉडल, गुजरात मॉडल और उसी के जरिए वो जीत हासिल करना जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।